गोड्डा वार्ड नंबर 7 का दर्द, 24 योजनाएं बनी लेकिन अफसरों की अनदेखी से सबसे जरूरी सड़क नाली फिर छूटी। गोड्डा नगर परिषद की ओर से हाल ही में शहर के विभिन्न वार्डों को मिलाकर कुल 24 स्थानों पर पीसीसी सड़क और आरसीसी नाले निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाला गया है। यह निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और तय अवधि में पूरा किया जाना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन इलाकों को इस योजनाओं में शामिल किया गया, उनमें से शहर के सबसे प्रभावित और जरूरतमंद मोहल्ले का एक सड़क का नाम नहीं है। वार्ड नंबर 7, जिसमें साकेतपुरी, बासमती नगर और कई अन्य घनी आबादी वाले मोहल्ले आते हैं, लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। जहां न केवल आम लोग रहते हैं बल्कि कई गण्यमान्य व्यक्ति और समाज के प्रतिष्ठित चेहरे भी इस मोहल्ले में निवास करते हैं। इस क्षेत्र से सैकड़ों छात्र, कर्मचारी, दुकानदार और स्थानीय नागरिक रोज शहर के अन्य हिस्सों की ओर आवागमन करते हैं। लेकिन हालात यह है कि ना सड़क है, ना नाली, सिर्फ कीचड़, जल जमाव और बदबू। एकमात्र नाम जो वार्ड नंबर 7 से शामिल है वह है अरुण झा के घर से रेणु सदन तक विया बीके झा हाउस तक की सड़क, जिस पर 9,98,500 की लागत से पीसीसी रोड और आरसीसी नाली का निर्माण प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन जो सड़क साकेतपुरी और बासमती नगर को जोड़ती है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वह अब भी उपेक्षित है। नगर परिषद के अफसरों की लापरवाही यहां साफ दिखती है। अफसर शायद एसी दफ्तर में बैठकर मान लेते हैं कि अब किसी मोहल्ले को सड़क या नाली की जरूरत नहीं है। ना निरीक्षण हुआ, ना क्षेत्र का दौरा, बस बैठकों में योजनाएं बन गई और कागज में विकास दर्ज हो गया। ऐसे हालात में सवाल उठने लाजमी है कि जब यह मोहल्ला वर्षों से समस्या झेल रहा है तो उसे योजनाओं से बाहर क्यों रखा गया। स्थानीय निवासी ने इस मुद्दे को कई बार सोशल मीडिया, अखबारों और अधिकारियों के सामने उठाया, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र योजनाओं से बाहर रहा। लोगों का कहना है कि नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, बच्चों का निकलना मुश्किल है, मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती और रास्ते कीचड़ से भरे हुए हैं। सब्जी विक्रेता, दूध वाले भी अब इस रास्ते से आना नहीं चाहते। नगर कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार से जब हमने इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वार्ड नंबर 7 की जिम्मेदारी किसी ऐसे अफसर को दे दी गई थी जिसे जमीन पर चलना नहीं आता। अब वार्ड नंबर 7 के लोग का धैर्य जवाब दे रहा है। कुछ लोग ने तो उम्मीद तक छोड़ दी है कि कभी यहां सड़क बनेगी। जनता में अफसरों के प्रति गुस्सा साफ दिख रहा है और लोग कह रहे हैं कि शायद अफसरों को उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ फाइलों का शहर चाहिए जहां सब कुछ रिपोर्ट में अच्छा दिखे, चाहे जमीन पर कुछ भी हो। वार्ड नंबर 7 के निवासियों ने व्यंग करते हुए नगर परिषद के उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने उन्हें विकास की हर योजना से बाहर रखकर नर्क जैसी स्थिति में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जरूरत है कि गोड्डा के जागरूक समाज सेवी, मीडिया प्रतिनिधि और ईमानदार जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को फिर से जोरदार तरीके से उठाएं ताकि आने वाले समय में किसी और वार्ड को इस तरीके की अनदेखी और लापरवाही का शिकार ना बनना पड़े। कितना दिक्कत होता है पार होने में? बहुत दिक्कत। रोज आते हैं मोहल्ला? हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे? दूध देने आते हैं। दूध देने आते हैं। नाली से होकर रोज गुजरना पड़ता है। रोज। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेशपुर गए। कौन सा मोहल्ला? ये साकेतपुरी। साकेतपुरी वार्ड नंबर 7 है। कितना दिक्कत हो रहा है पार होने में? दिक्कत की बहुत दिक्कत हो रहा है। एकदम कचरा है, लगभग 2-4 साल 5 साल से जो है एकदम कचरा पर नर्क हो गया। इतना जाने आने में दिक्कत होता है। स्कूल बच्चा छोड़ने में बहुत परेशानी होता है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार झा होगा। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 7।